नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर अनम को समझ ही नहीं आती है कि आखिरकार फ़हद चाहता क्या है। और वो कहती है कि मामा, आप जानती हैं कि फ़हद की अम्मी की तबीयत ख़राब है और सजल और फ़हद उस दिन उन्हीं को लेकर हॉस्पिटल गए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सजल हर वक्त हमारे घर में क्यों घुसी रहती है। उस पर अस्मा बेगम कहती है, फिर तो तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए ना अपने घर। लेकिन वहाँ पर अनम के जाने से पहले ही सजल चली जाती है, क्योंकि सजल जानती है कि हो ना हो अनम को अस्मा आंटी ज़रूर भेजेंगी। इससे पहले कि वो आए मैं ही चली जाती हूँ वहाँ पर, ताकि इस सारे का सारा मामला क्रिएट करने में मुझे मज़ा तो आए। उधर आप देखेंगे कि जैसे ही जाती है अनम और वहाँ पर देखती है सजल और फ़हद को एक साथ, तो फिर से हंगामा शुरू कर देती है, जिस पर फ़हद को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, निकलो इस घर से, तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरी माँ की तबीयत ठीक हो, तुम्हारी वजह से आज उनकी ये हालत हो गई है। उधर आप देखेंगे कि ज़ैनब और नवीद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उस पर कहती है ज़ैनब, मुझे लगता है कि हमें अपने बिजनेस का बंटवारा कर लेना चाहिए, इस तरह तो असद को मौका मिल जाएगा सब कुछ हथियाने का। जिस पर कहता है नवीद, इतनी भी कोई लूट नहीं मची है कि वो सब कुछ अपने नाम करवा लेगा, मैंने इसका सारा बंदोबस्त कर रखा है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि अब 4 दिन अकेले वो इस बिज़नेस को संभाले ताकि उसे अकल ठिकाने आए। उधर आप देखेंगे कि अरूसा से जब पता चलता है अस्मा बेगम को कि यहाँ पर सब कुछ ऐसे हुआ और इस तरह से मॉल में ये बातें हुई हैं, तो उस पर कहती है, अस्मा तुम्हें ज़रूरत क्या थी इस तरह से ज़ैनब और नवीद को देखकर उनके मामलात में इंटरफेयर करने की, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा झगड़ा क्रिएट हो गया है। जिस पर कहती है अरूसा, लेकिन मैं तो ये चाहती थी कि ये मामला दब जाए। जिस पर कहती है अस्मा, ये मामला इस तरह से नहीं दबने वाला है, आइंदा बेहतर यही होगा कि तुम उन सारे घर के मामला से दूर रहो। उधर आप देखेंगे कि नवीद आता है अपनी माँ से दो टोक बात करने के लिए कि आखिरकार आप इस बिज़नेस का बंटवारा करेंगी या फिर मैं खुद वकील से बात करूं। जिस पर कहती है अस्मा, क्या हो गया है तुम्हें नवीद, तुम आखिरकार इस कदर गुस्से में क्यों हो गए हो। जिस पर कहता है नवीद, मैं गुस्से में नहीं हूँ, असद ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है, अब आपको लगता है कि मैं इस घर में वापस आऊँगा या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उधर आप देखेंगे कि सज्जल को बहुत मज़ा आ रहा होता है अनम को इस तरह से जलील होते देख